ये 6 पॉइंट्स तुम्हें जरूर जानने चाहिए क्योंकि ये तुम्हें एक असली मर्द बनाएंगे। अगर अब लोग तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे, तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहे, तुम्हें नोटिस नहीं कर रहे, तो तुम एक वीक मेल हो, तुम्हारी कोई भी कदर नहीं करेगा। इसके लिए तुम्हें एक हाई वैल्यू मैन बनना पड़ेगा, एक असली मर्द बनना पड़ेगा, एक ऐसा मर्द जो किसी भी महफिल में जाए तो हर कोई उसी की तरफ देखे, जो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हर तरह से मजबूत हो, जिसको इग्नोर करने की गलती कोई भी ना कर पाए, जिसके पीछे दुनिया खुद भागे, जो हर किसी को कंट्रोल कर ले। आपको एक ऐसा मेल बनने की जरूरत है और आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका एक भी सेकंड वेस्ट होने नहीं दूंगा। बहुत सारे लोग इस वीडियो को छोड़कर जा चुके होंगे क्योंकि रील्स को स्क्रॉल करके लोगों की अटेंशन पावर खत्म हो चुकी है। इसलिए अगर तुम अपने आप को बदलना चाहते हो तो तुम इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लास्ट 2 पॉइंट्स को मिस करने की गलती कभी मत करना, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। नंबर 1, बी मैच्योर। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, एक असली मर्द बनना चाहते हैं, तो आपको मैच्योर बनना पड़ेगा, एक स्मार्ट इंसान बनना पड़ेगा, मैच्योर हरकतें करनी होगी। लोग इसीलिए तुम्हारी वैल्यू नहीं करते क्योंकि तुम्हारी हैबिट्स उनको बता देती हैं कि तुम एक इमैच्योर बॉय हो, तुम एक मैन नहीं हो। एक हाई वैल्यू मैन हमेशा मैच्योर डिसीजन लेता है। अगर आपको ये आदत है कि आप दूसरों के सामने रोते रहते हो, दूसरों से अटेंशन की भीख मांगते हो, दूसरों के पीछे पीछे भागते हो, तो कोई भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। एक हाई वैल्यू मैन वही होता है जो सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस रखता है, वो किसी के पीछे नहीं भागता और यही चीज उसको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। हर कोई उसी मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है जो अपनी लाइफ में बिजी हो जाए, जो इमैच्योर हरकतें करना छोड़ दे। अगर आप भी बहुत इमोशनल हो, बहुत वीक हो, तो आप एक मेल नहीं बल्कि आप एक बॉय हो। एक असली मर्द हमेशा अक्लमंदी से काम लेता है, वो कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करता, किसी पर भी यकीन करके अपनी कमजोरी नहीं बताता, ना ही ज्यादा इमोशनल होता है, बल्कि वो दूसरों के सामने मजबूत रहता है, किसी के भी साथ इमोशनली अटैच नहीं होता। नंबर 2, बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन। आजकल की जनरेशन इसीलिए इतनी ज्यादा वीक हो चुकी है, मेल इसीलिए इतने ज्यादा कमजोर हैं क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन कम होता जा रहा है। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो एक मेल को पावरफुल बनाता है, जो उसकी असल ताकत होता है। और आजकल डाइट की वजह से, बैड हैबिट्स की वजह से मेल का टेस्टोस्टेरोन नीचे गिरता जा रहा है। अगर आप एक असली मर्द बनना चाहते हैं तो आपको अपना टेस्टोस्टेरोन हाई करना होगा। इसके लिए आपको अपनी डाइट पर फोकस करना होगा, जंक फूड को अवॉइड करना होगा, सनलाइट लेनी होगी क्योंकि जब आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो आपका मूड खराब रहेगा, आप डिप्रेस रहोगे, आपको एंजाइटी रहेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप शर्माते रहोगे, डरते रहोगे। लेकिन जब आपके अंदर ये हार्मोन बढ़ेगा तो फिर आप एक असली मर्द बनोगे, एक मजबूत मर्द बनोगे जो किसी से घबराएगा नहीं, जो किसी को फेस करने से शर्माएगा नहीं। जितने भी डोमिनेटिंग मेल होते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा हाई रहती है और वो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आते हैं। नंबर 3, बी फिजिकली फिट। अगर आप दिखने में ही बहुत ज्यादा वीक हो तो कोई भी आपको असली मर्द नहीं समझेगा, कोई भी आपको वो वैल्यू नहीं देगा जो असल में आप डिजर्व करते हो। इसके लिए आपको अपने आप को फिजिकली फिट करना होगा, एक ऐसी शेप में आना होगा जिसको देखकर लोग आपको कमजोर ना समझें, बल्कि आपसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचें। देखिए, आपको एक अच्छी बॉडी इसलिए नहीं बनानी कि आप दूसरों से लड़ो, बल्कि इसलिए बनानी है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओ, अपनी हिफाजत कर पाओ। अगर आप दिखने में बहुत ज्यादा वीक नजर आओगे तो हर कोई तुम्हारे साथ ज्यादती करेगा, हर कोई तुम्हें एक वीक मेल की तरह ट्रीट करेगा, कोई भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए जिम ज्वाइन करो, अगर जिम नहीं जा सकते तो घर में रहकर एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, अपनी बॉडी बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, फिर ही तुम एक असली मर्द बन पाओगे और एक मजबूत हाई वैल्यू मैन बन पाओगे। नंबर 4, बी इंडिपेंडेंट। एक मशहूर बात है कि एक मर्द को इस तरह जीना चाहिए जैसे उसका बाप मर गया है। ये सुनने में आपको शायद थोड़ा बुरा लगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको किसी पर भी डिपेंडेंट होकर नहीं जीना। एक बॉय हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है। अगर उसे 10 रुपए की भी जरूरत होती है
तो वो अपने बाप से कहता है, अपने घर वालों से कहता है। लेकिन जो असली मर्द होता है वो किसी पर भी डिपेंडेंट होकर नहीं जीता, वो किसी से उम्मीद नहीं रखता, बल्कि वो अपने बलबूते पर जीता है, अपनी जरूरतें खुद पूरी करता है, अपनी जरूरतों के लिए किसी और के मुंह की तरफ नहीं देखता। इसलिए रिस्पॉन्सिबल बनो, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, किसी और से उम्मीद मत रखो, वरना तुम हमेशा एक वीक मेल रहोगे। कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तुम दूसरों से जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे, तुम उतने ज्यादा वीक बनते जाओगे, उतने ज्यादा लेजी बनते जाओगे। लेकिन जितने तुम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनोगे, अपनी लाइफ को खुद लेकर चलोगे, तुम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेल बनोगे, उतने ज्यादा मजबूत बनोगे। कोई भी तुमको हरा नहीं पाएगा। नंबर 5, बी नॉन रिएक्टिव। आजकल के मेल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है, हर किसी से लड़ने लग जाता है। जबकि एक हाई वैल्यू मैन हमेशा रिलैक्स रहता है, वो कभी भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं खोता, वो कभी भी इतने गुस्से में नहीं आता कि लोग उसको मैनिपुलेट कर लें, उसके गुस्से से फायदा उठा लें। जब आप हद से ज्यादा गुस्सा करते हैं, हद से ज्यादा आर्गुमेंट करते हैं, तो लोग आपसे फायदा उठाने लग जाते हैं। इसलिए जो भी सिचुएशन आ जाए, जैसे भी हालात आ जाएं, हमेशा रिलैक्स रहो, पुरसकून रहो, चीजों पर जल्दी से रिएक्ट ना करो, जल्दी से अपना गुस्सा शो ना करवा दो, जल्दी से अपने इमोशंस दूसरों के सामने ना रख दो, वरना तुम एक वीक मेल नजर आओगे। लोग तुम्हारी वीकनेस से फायदा उठाएंगे और तुम अपनी सारी पावर खो दोगे। नंबर 6, ऑब्जर्विंग नेचर। एक वीक मेल, एक लड़का कभी भी किसी दूसरे के बारे में ये जान ही नहीं पाता कि दूसरा क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, बल्कि वो अपनी मस्ती में लगा रहता है, अपने टाइम को वेस्ट करता रहता है, जिसका नुकसान उसको उठाना पड़ता है। जबकि एक हाई वैल्यू मैन अपनी नजरें हर तरफ रखता है, अपनी आंखें हमेशा खुली रखता है, वो हर किसी को नोटिस करता है, उसकी ऑब्जर्विंग पावर इतनी ज्यादा होती है, वो किसी को भी देखकर ये जान लेता है कि ये इंसान अंदर से क्या सोच रहा है। आपको एक हाई वैल्यू मैन बनने के लिए दूसरों की साइकोलॉजी को मास्टर करना पड़ेगा, दूसरों के बारे में ज्यादा जानना होगा, ज्यादा ऑब्जर्व करना होगा, हर सिचुएशन को गौर से देखना होगा। फिर ही तुम एक राजा बन पाओगे, फिर ही तुम दूसरों पर कंट्रोल कर पाओगे, फिर ही तुम दूसरों पर डोमिनेट कर पाओगे। दूसरों के बारे में जितना ज्यादा जानोगे, दूसरों की कमजोरियां उतनी ज्यादा तुम्हारे हाथ में रहेंगी, तुम उतना ज्यादा दूसरों को यूज कर पाओगे, उतने ही ज्यादा पावरफुल बनते जाओगे। क्योंकि अगर तुम दूसरों के बारे में नहीं जानोगे, दूसरों को नोट नहीं करोगे, तो लोग तुम्हारे भोलेपन से फायदा उठाने लग जाएंगे, तुमको यूज करने लग जाएंगे, तुम्हारे साथ गेम खेलने लग जाएंगे और तुम हमेशा पछताते ही रहोगे। इसलिए अपने आप को चालाक बनाओ, होशियार बनाओ, दूसरों के बारे में ऑब्जर्व करो कि वो क्या सोच रहे हैं, हमेशा अवेयर रहो कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके दोस्त, आपके अपने आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। क्योंकि जो इंसान जितना ज्यादा तैयार रहेगा, जितना ज्यादा ऑब्जर्व करता रहेगा, वो मुश्किल हालात में उतना ज्यादा पावरफुल रहेगा, उतना ज्यादा मजबूत रहेगा, वो कभी भी अपना नुकसान नहीं करवाएगा। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में ओके लिख दो, ताकि मैं देख लूं कि कितने लोगों की अटेंशन पावर अभी बाकी है, कितने लोग अभी इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो अपनी पूरी अटेंशन से किसी चीज को सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।